मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, रविवार के अपने लाइव में मैंने एक बात कही थी कि मैं चांदी के ऊपर एक रिसर्च लेकर आ रहा हूँ जिसमें हमें पता चल सकेगा कि चांदी जो है वो आने वाले दिनों में इसमें कब जो है वो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये रिसर्च जो है वो पिछले 45 साल की चांदी की मूवमेंट, उसमें आए बड़े जो गिरावटें हैं उसके ऊपर और उस समय प्लैनेटरी मूवमेंट क्या थी इसके ऊपर आधारित है। ये इस वीडियो में बिल्कुल दावा नहीं है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वैसा हो ही जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि कहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस पर 45 ईयर्स का रिसर्च है। 45 ईयर्स का जो चांदी का मूवमेंट है उसका रिसर्च है, प्लैनेटरी साइकिल है। आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। खासतौर पर जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको तो बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो मैं पिछले लगातार 6 महीने से अपने चैनल पर सिल्वर में तेज़ी की बात कर रहा हूं और हमने देखा है कि पिछले 6 महीने में सिल्वर का भाव 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। ऐसे में खतरा बना हुआ है कि चांदी में कभी भी गिरावट आ सकती है। हमने अक्टूबर में इस गिरावट का हल्का सा अनुभव भी किया था जब 17 से 20 अक्टूबर के बीच में चांदी गिर गई थी और तीसरे सप्ताह में ये गिरावट आई थी और जो निवेशक थे उनको बहुत भारी नुकसान हुआ था। अपने इस वीडियो में मैं 45 साल के जो चांदी के मूव हैं उस पर की गई रिसर्च के आधार पर बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर सिल्वर में अब गिरावट आने की संभावना कब है। मेरा यह विश्लेषण चांदी में आई बड़ी गिरावटों और उस समय की ग्रह स्थिति के आधार पर आधारित है और इसमें किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। हालांकि चांदी में कोई भी निवेश करने से पहले आपको अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष में शुक्र के अलावा चंद्रमा और कर्क राशि को चांदी का कारक माना गया है। चंद्रमा की स्थिति लगभग 45 आवर में बदल जाती है, लिहाजा इसके कारण आने वाली गिरावट बड़ी नहीं होती, लेकिन शुक्र औसतन 27 दिन तक एक राशि में रहते हैं और इसके गोचर के दौरान आने वाली गिरावट 1 महीना तक चल सकती है। मेरे अध्ययन में यह बात सामने आई है कि शुक्र जब जब शनि से पीड़ित होते हैं तो चांदी में गिरावट आती है। अपने इस तथ्य को मैं इस वीडियो में चार्ट के साथ साबित करने की कोशिश करूंगा और यह भी बताऊंगा कि आगे कौन से महीने में यह गिरावट आ सकती है, ताकि चांदी के निवेशक जो हैं वो शुक्र के इस 25 दिन के गोचर के दौरान सावधानी के साथ काम लें। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं है, इसी कारण मैंने वीडियो के थंबनेल में सिल्वर क्रैश या सिल्वर में बड़ी गिरावट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। इस वीडियो से उन निवेशकों को जरूर मदद हो सकती है जो ETF में अथवा फिजिकल सिल्वर में निवेश करके बैठे हैं। MCX पर तो निवेश करने की मैं सलाह भी नहीं देता। तो आइए शुरू करते हैं चांदी में आई बड़ी गिरावटों और उसके साथ एस्ट्रो साइकिल का जो कंपैरिजन है वो क्या कहता है। तो शुरुआत होती है 1980 से। यह वर्ष चांदी के इतिहास का सबसे अहम साल है क्योंकि इसी वर्ष चांदी ने ऐतिहासिक ऊंचाई के साथ साथ ऐतिहासिक गिरावट भी देखी थी। 28 मार्च 1980 को शुक्र वृषभ राशि में आए थे और वृषभ में आते ही शुक्र पर शनि की 10वीं दृष्टि आ गई थी और ये उसके प्रभाव में आ गए थे। शुक्र यहाँ से 1 मई 1980 तक, यहाँ पर 1 मई 1980 तक रहे और इस दौरान गोचर के दौरान चांदी का रिटर्न देखिए, ये चार्ट आपके साथ है। चांदी इस दौरान 33% से ज़्यादा टूट गई थी। ये वही हालत है जो आज की डेट में बनी हुई है। मैं आपको आगे आज का चार्ट भी दिखाऊंगा कि क्या है। हालांकि 1980 का पूरा वर्ष ही चांदी के लिए अच्छा नहीं था। हंटर ब्रदर्स वाले एपिसोड के बाद पूरा वर्ष चांदी में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट ज़्यादा तब आई थी जब शुक्र शनि के प्रभाव में आ गए थे। इस वर्ष में मार्च और अप्रैल के महीने के अलावा दिसंबर का महीना चांदी के लिए बहुत बुरा रहा था। ये 1980 की बात कर रहा हूँ और पूरे वर्ष में चांदी 55% टूटी थी। 1980 जिनको याद है, जो चार्ट देखेंगे उनको आइडिया हो जाएगा। 1981 में भी यही हुआ था। 31 मई 1981 से लेकर 24 जून तक शुक्र जो है वो मिथुन राशि में रहे और कन्या राशि में गोचर कर रहे शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर थी और इस दौरान हमें चांदी की कीमतों में 12% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इस दौरान शुक्र के मिथुन राशि में आते ही गिरावट शुरू हो गई। हालांकि बाद में बाजार कुछ संभला, लेकिन अंत में इन दिनों में 25 दिनों में चांदी 12% टूट गई थी। हालांकि वर्ष 1981 में भी चांदी जो है वो 48% टूटी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा 20% गिरावट तभी आई थी जब जून में शुक्र शनि के प्रभाव में रहे थे। फिर आया 17 अप्रैल 2011। 17 अप्रैल 2011 से लेकर 11 मई 2011 के मध्य चांदी 18% टूटी थी और इस गिरावट का चार्ट भी अब आपके सामने है। अब 17 अप्रैल की कुंडली देखिए जरा। इस कुंडली में शनि कन्या राशि में है
जबकि इसके बिल्कुल सामने मीन राशि में शुक्र है। शुक्र अभी भी मीन राशि में है। मीन राशि आएंगे अभी, सॉरी, जो आगे जो आएगा ना उसमें आएंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि होती है, लेकिन इसके बावजूद शुक्र शनि के सामने आने के बाद चांदी जो है वो एक महीने में 17% टूटी थी। शुक्र यहाँ पर 11 मई तक रहे और 11 मई तक चांदी में गिरावट होती रही। इसके बाद इसी साल 2011 में ही 10 सितंबर को शुक्र शनि के साथ कन्या राशि में आ गए थे और 4 अक्टूबर तक इसी राशि में रहे। इन दोनों ग्रहों की युति और इस दौरान चांदी जो है वो 25% टूटी। देखिए, शनि के प्रभाव में शुक्र आते हैं और तो चांदी टूटनी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद साल 2013 में क्या हुआ, 10 अप्रैल को शुक्र जो है वो मेष राशि में आए और शनि के प्रभाव में आ गए। शुक्र के राशि परिवर्तन करते ही चांदी में गिरावट शुरू हो गई और चांदी के गोचर के तुरंत बाद 13% चांदी टूट गई थी। शुक्र 5 मई 2013 तक मेष राशि में रहे और चांदी एक महीने में 10% गिर गई। 29 जून 2017 को शुक्र अपनी वृषभ राशि में आ गए। हालांकि शुक्र अपनी राशि में मजबूत होते हैं और चांदी के कारक ग्रह हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि शनि के सामने थे, लिहाजा शुक्र के गोचर करते ही पहले सप्ताह में चांदी करीब 7.25% टूटी और 26 जुलाई तक, जब तक शुक्र यहां रहे, इसका भाव लगभग फ्लैट रहा। टूटी लेकिन फ्लैट हो गया था इस गोचर के दौरान। इसके बाद 1 सितंबर 2020 को शुक्र कर्क राशि में आए। कर्क राशि जो है वो चांदी की कारक राशि है और शुक्र चांदी के कारक ग्रह है। इसके बावजूद चूंकि शुक्र शनि के सामने थे और 28 सितंबर तक इसी राशि में रहे और इस दौरान हमें चांदी में 10% की गिरावट देखने को मिली। 2021 में भी यही कहानी दोहराई गई। 1 फरवरी 2021 को शुक्र शनि के साथ मकर राशि में थे और चांदी में इस दौरान 6% की गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली। इसी प्रकार 7 अगस्त 2022 को शुक्र कर्क राशि में आए और मकर राशि में गोचर कर रहे शनि के सामने समसप्तक योग में आ गए। इस और 21 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में रहे। इस दौरान चांदी में की कीमतों में हमें 10% की गिरावट देखने को मिली। 2023 में 7 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में आए और 7 अगस्त तक शनि के सामने समसप्तक में रहे। इस दौरान पहले सप्ताह में तो चांदी में तेजी देखने को मिली, लेकिन बाद में चांदी टूट गई और इस गोचर के दौरान चांदी लगभग 2.25% की जो है वो गिरावट के साथ बंद हुई। और अब जो इसी साल में जब 16 अक्टूबर का दिन था, याद है सबको, और उस दिन जब शुक्र ने कन्या राशि में गोचर किया था, शनि सामने मीन राशि में गोचर कर रहे थे और इस दौरान 17 अक्टूबर को जो है वो चांदी टूटनी शुरू हो गई थी और 22 अक्टूबर तक चांदी 7% टूट चुकी थी। तो ये तो इतिहास की बात हो गई। सवाल यह है कि आगे ऐसी स्थिति कब बन रही है। तो अभी जो हम इस समय जो स्थिति चल रही है, इस समय जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो मिथुन राशि में इसमें हो रहा है, आपका धनु राशि में, और शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 10वीं दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है। तो क्या है, 13 जनवरी तक जोखिम वाली स्थिति है। ये क्योंकि ये फेस निकल गया, इसी फेस में शुक्र ने शनि के प्रभाव में आने के बाद इसी फेस में जो है वो एक नया हाई भी बनाया। हमने देखा कि $80 के आसपास का स्तर हमने कॉमेक्स के ऊपर देखा। तो यहाँ पर भी अभी अगले जो 13 दिन है इसमें रिस्क बना रहेगा। अब कितनी गिरेगी ये डिपेंड करता है कि कौन सा हाई टच करती है, क्या वो उस हाई को दोबारा टच करती है, क्योंकि शास्त्र तो कुछ नहीं कहता है कि कितने % गिरेगी, क्या कितना आएगा, वो तो आपको चार्ट बताएगा कि कौन सा हाई है, वहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल कितना है। तो एक तो ये 13 दिन बनते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फोमो का शिकार हो रहे हैं, ऊपरी लेवल के ऊपर फंस रहे हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। एक तो 13 जनवरी तक ये है, लेकिन इसके बाद ये वाला गोचर तो आधा निकल चुका, आधे गोचर में हाई लगा दिया एक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है। 2 बार ऐसा हुआ था जब शुक्र शनि की 10वीं दृष्टि के प्रभाव में तो चांदी टूटी थी, 1980 में और 1981 में। इसके अलावा चांदी तब ज़्यादा टूटी है जब शुक्र शनि के साथ थे या शुक्र शनि के सामने थे। तो वो स्थिति कब आ रही है? वो स्थिति आ रही है 2 मार्च 2026 को। शुक्र उच्च के हो जाएंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे। यहां पहले से शनि का गोचर हो रहा है और यहां पर शुक्र और शनि की युति बन जाएगी। 8 मार्च को सुबह 9:27 पर शुक्र और शनि एक ही डिग्री पर आ जाएंगे। ऐसे में इसके पहले 2 दिन, यानी कि 8 मार्च के पहले 2 दिन और उसके बाद के 2 दिन, वो ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए यदि हम इसको एस्ट्रो के नियमों से देखते हैं, क्योंकि यदि दोनों प्लैनेट एक ही डिग्री पर आ जाएंगे तो वहां पर इसके टूटने के आसार ज़्यादा हैं। तो क्या है, 8 मार्च की डेट, उससे 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद, ये हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर खतरा ज़्यादा रहे। हालांकि खतरा तो पूरे गोचर के दौरान ही है, 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, लेकिन ये वाले 4 दिन फिर भी एस्ट्रो साइकिल के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि थोड़े से ज़्यादा जो है वो कठिन हो सकते हैं चांदी के निवेशकों के लिए। तो यहाँ पर 25 दिन के लिए चांदी में जो है वो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अब मन में सवाल आ सकता है कि चांदी कितना टूटेगी। तो जवाब है कि ज्योतिष का कोई ग्रंथ
जो है वो परसेंटेज में किसी भी वस्तु के चढ़ने या टूटने की जानकारी नहीं बताता। यदि कोई आपको ये बता रहा है कि मैदिन ज्योतिष के ये नियम बताते हैं कि कोई मेटल या कोई शेयर या कोई इंडेक्स इतने % टूट जाएगा, तो वह अपनी राय बता रहा है और बतौर एस्ट्रोलॉजर मैं आपको ये राय नहीं दे सकता कि कितने % टूटेगी। वैसे भी टेक्निकल पर आएंगे तो 1 मार्च को चांदी का लेवल क्या होगा, वहां से रिट्रेसमेंट लेवल क्या निकलेगी, वो चार्ट पे पता लगेगा। तो संभव है कि यह काम टेक्निकल चार्ट देखने वाला बेहतर तरीके से कर सकता है। चांदी के साथ साथ निश्चित तौर पर इसका असर सोने पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि इतिहास का डाटा निकालेंगे, जितने भी मैंने गिरावटें देखी हैं, जब चांदी गिरी है तो सोने में गिरावट आई है। हालांकि ये गिरावट चांदी के मुकाबले बहुत कम रहती है। तो इसके साथ साथ चांदी के साथ साथ सोना भी हो सकता है कि इस अवधि में थोड़ा सा हल्का करेक्शन दिखा जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कारक तत्व नहीं है वो उसका। लेकिन जब चांदी गिरती है तो जो मैंने स्टडी की तो उस दौरान गोल्ड भी गिरा है, लेकिन गोल्ड बहुत कम गिरा है। इसके बावजूद हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। जो ज्योतिष के जानकार हैं वो इस बात को आसानी से समझ जाएंगे कि शुक्र लगभग हर 12 से 18 महीने के बीच में जो है वो शनि के सामने आएगा ही आएगा या शनि के साथ आएगा ही आएगा, क्योंकि ये साइकिल पूरा हो जाता है ना। 27 दिन का इसका गोचर होता है। मान लीजिए कभी वक्री भी होगा, थोड़ा सा लंबा समय भी रह गया किसी राशि में, तो 12 से 18 महीने के बीच बीच में हो ही जाता है। यानी कि हर 6 से 9 महीने के बीच बीच शुक्र एक बार या तो शनि के सामने आएगा या शनि के साथ आ जाएगा। अब सवाल है कि क्या हर बार चांदी में इतनी बड़ी गिरावट आती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब जो मैंने डाटा निकाला, डाटा में जितनी बड़ी गिरावट आई है, मीन 1980 से लेकर आज तक की जितनी बड़ी गिरावट आई है, उनमें यदि इसको रेशो में काउंट करें तो 50% से ज़्यादा गिरावट तब आई है जब शुक्र और शनि का ये कॉम्बिनेशन बना हुआ था। 11 तो मैंने आपको यहाँ पर गिना दी। तो इतनी बड़ी गिरावट आती हैं वो इसी कॉम्बिनेशन में आती हैं। इसलिए जो है वो ये इसको आप इत्तेफाक समझ लीजिए या फिर ज्योतिष का एक नियम समझ लीजिए कि शुक्र चांदी का कारक है और शनि के प्रभाव में आते ही वो आता है और टूट जाता है। तो मैंने इसको एक कोशिश की है कि इस वीडियो में ये बताने की आपको कोशिश की है कि 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक का समय जो है वो आपके लिए चांदी के लिहाज से मुझे थोड़ा सा जटिल लगता है। चांदी 2 मार्च से पहले ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं टूटेगी, 13 जनवरी तक भी ये योग जो है वो बना हुआ है, लेकिन वो इतना खतरनाक योग नहीं है। हालांकि वो जो 2 मार्च का योग बनेगा वो ज़्यादा मुझे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लग रहा है, वहाँ पर ज़रूर सावधान रहेंगे। और यदि किसी को ये जानकारी मिल जाए कि इन डेट्स के आसपास चांदी टूट रही है तो अल्टीमेटली वो अपना फंड थोड़ा सा मैनेज कर लेगा या फिर अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लेगा, जिसके पास पोजीशन होगी, तो अल्टीमेटली वो देखेगा। लेकिन ये जब आप पूरा एनालिसिस देखेंगे तो आपके मन में घंटी तो बजेगी, यार शुक्र और शनि की युति है, यहाँ पर तो सावधान हो ही जाना चाहिए। बाकी मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आप सबको सावधान करना है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है और इसे जानकारी भर के लिए ही देखा जाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।